आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप पर हो रही होगी। हरी चर्चा आप कर रहे होंगे। सुबह सुबह का समय था और मॉर्निंग वॉक पे ज़्यादातर युवा टहलने के लिए, घूमने के लिए भ्रमण कर रहे थे। एक युवाओं का समूह दौड़ रहा था। बहुत आनंद आ रहा था सुबह सुबह का समय। संत महात्माओं तो आगे पीछे वो चल रहे थे। तो एक थैली थी जिसमें कुछ कंकड़ भरे हुए थे। एक व्यक्ति के पैर से लगे वो लग कर के पैर चला तो वो आगे निकल गया। दूसरे व्यक्ति के लगे वो निकल गया। तीसरे ने ध्यान नहीं दिया। संत महात्माओं चौथा भी ऐसे ही गुजर गया। और इस तरीके से पांचों युवा वो वहाँ से होकर के ऐसे गुजर गए। और गुजरते गुजरते वो आगे पहुँच गए। काफ़ी देर थक गए। वहाँ आराम करने के बाद फिर पुनः जब वो उस रास्ते से लौटे तो फिर वही वो थैली उनसे टकराई। तो उन्होंने फिर इग्नोर कर दिया। लेकिन एक आखिरी वाले 5 में युवा ने उस थैली को उठाया और उठा करके, अभी सूरज नहीं निकल पाया था कि उस में जो कुछ पत्थर भरे हुए थे, और वो पत्थर फेंकने शुरू कर दिए उसने। एक एक करके भागता चला जा रहा था, फेंकता चला जा रहा था। इस तरीके से काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब सुबह की सूर्य की पहली किरण निकली और उसकी नज़र थैली पे गई तो थैली चमक रही थी, उजाला हो रहा था। लेकिन अफसोस उसमें का 70% जो कंकड़ थे वो फेंक चुका था। 30% बचे थे। अब वो चमक रहे थे। उसने सोचा पत्थर तो नहीं हो सकते, आखिर है क्या चीज़। उसने पुनः ऐसी दावा थैली को बंद किया और दौड़ने के उपरांत, सैर करने के उपरांत, और वो जा कर के एक जौहरी के पास लेकर के गया। जौहरी को दिखाया तो उसने कहा, भाई ये तो हीरे हैं, इनकी तो बहुत कीमत हुआ करती है। इतनी तो मेरी दुकान में सामान भी नहीं है, इतना तो पैसा भी नहीं है जो मैं तुझे दे सकूं। तो वो कहता है, पछताता है। फिर वो कहता चलिए बेच लूँगा। बोले एक एक करके बेच लेना, बहुत ही बेकीमती हैं। पछताता है, माथे पे हाथ मारता है। 30% बचा है, 70% तो मैंने ना जाने कहाँ फेंक दिया, कहाँ दूर कहीं पड़े होंगे, क्या पता अब किसी ने उठा लिए हो, हाथ आए ना आए, मुझे तो पहचान भी नहीं है। आओ संत महात्मा, होता क्या है, ऐसे ही हमारा जो जीवन है ये हीरे के समान है। हम जीवन बिताते चले जाते हैं। ये जो सांसें हैं ये बेशकीमती है। हमने इसने 70% बिता दिया, लेकिन अभी तक हम जिस काम को करने के लिए आए थे, यानी इंसान का परम लक्ष्य था परमात्मा की प्राप्ति करना, ईश्वर की जानकारी हासिल करना। लेकिन यदि हम देखें, नज़र डालें, तो अभी तक हमने 70% जीवन बिता दिया, परमात्मा की हमें जानकारी नहीं हो पाई। यानी जिस काम को करने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला था, वही हम यदि काम ना कर पाए तो वास्तव में हमारा फिर वो 84 में जाना निश्चित है। संत महात्मा बताते हैं, मनुष्य का जन्म हीरा जन्म है। इन्हें कौड़ियों में हमें लुटाना नहीं है, बर्बाद नहीं करना है, वरना फिर पछतावे और रोने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि अब पछतात हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर लास्ट समय में पछताने में कोई फायदा नहीं। इंसान, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। इंसान क्या भरोसा है जिंदगी का, आदमी बुदबुदा है पानी का, कि भजन कर ले जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। संत महात्माओं, ईश्वर को याद करना, प्रार्थना करनी है, भक्ति करनी है तो हमें जवानी में करनी होगी। क्योंकि बुढ़ापे में हम कहते क्या है और होता क्या है, शरीर साथ नहीं देता, मन काम नहीं करता, तो भक्ति नहीं होती, विनती नहीं होती, प्रार्थना नहीं होती। समय रहते हुए इंसान को परमात्मा की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। इंसान यदि जीवन का कल्याण चाहता है तो तुझे राम का सहारा लेना होगा, तुझे अपने आप को समर्पित कर देना होगा परमात्मा के समक्ष। और यदि समर्पण ना कर पाया तो प्यारी साथ संगत जी, तो फिर तेरे जीवन का कल्याण होने वाला नहीं। क्योंकि परमात्मा को जाना नहीं तो जीवन ऐसे ही बिता दिया जैसे बहुमूल्य हीरे फेंक दिए। तो एक एक सांस इंसान का बड़ा कीमती है। लाखों रुपए भी इंसान खर्च कर दे और डॉक्टर से कहीं मेरी सांसें वापस दे दो, तो वो डॉक्टर दे नहीं सकता, कोई दुनिया का वैज्ञानिक ला नहीं सकता। ये सबसे बड़ा वैज्ञानिक ने जो आपको सांसें दी हैं, ये जो जीवन दिया है, बहुमूल्य जीवन दिया है। तो इसकी
एक एक क्षण के इंसान की बड़ी कीमती, बड़ी वैल्यूएबल है, बड़ा कीमती है। हम इसकी कीमत नहीं समझते, और जिस दिन हम समझते हैं उस दिन पछताते हैं। तो आओ संत महात्माओं, पछताना छोड़िए, परमात्मा से स्नेह करिए, प्यार करिए, इसका स्मरण करिए, इसे याद करिए, और अपने गलतियों की हमेशा माफ़ी मांगिए, क्योंकि इंसान से जाने अनजाने में न जाने कितनी गलतियां हो जाती हैं। परमात्मा है, ये बख्शने वाला है, और मैं सदा भूलनहार हूँ, तू सदा बख्शने वाला है। हे प्रभु, तू सबका भला कर सकते, कृपा कर और मेरी गलतियों को बख्श दे, क्षमा कर दे। तो इन्हीं शब्दों के साथ परम प्यार से बोलिए धन्यवाद।